अक्सर आप लोगों ने सड़क पर चलने वाली गाड़ियों पर अलग अलग रंगों की नंबर प्लेट्स लगी देखी होंगी, लेकिन क्या आप उन रंगों का मतलब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वो गाड़ियां जिस पे सफेद रंग की नंबर प्लेट लगी होती है, जो कि मोस्ट कॉमन है, जो कि कॉमन मैन के लिए ही होती है, जिसे आप कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, यानी आप उसे टैक्सी नहीं बना सकते। दूसरी है पीले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, जो कि कमर्शियल यूज के लिए ही बनी होती हैं, जैसे कि टैक्सी, ट्रक, ट्रॉली, इन पे लगाई जाती हैं। तीसरी है लाल रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, जो कि स्पेशली राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के लिए यूज होने वाले व्हीकल्स पर लगाई जाती हैं। चौथी है नीले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, जो कि फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए यूज की जाती है। और पांचवी है हरे रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, जो कि स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यूज की जाती हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक की अमेजिंग इंफॉर्मेशन आप जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, अगर आप किसी डॉक्टर के पास कभी गए हो तो आपको देखने के बाद वो एक पर्ची पर दवाई लिख के देता है, लेकिन दवाई लिखने के बाद ऊपर वो RX भी लिखता है। क्या आप उसका मतलब जानते हैं? इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स भी उस RX का मतलब नहीं जानते। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक्चुअली RX में R का मतलब है रेसिपियर, मतलब लेना, दवाई लेने के लिए बोला जा रहा है। और साथ ही साथ मिस्र में एक देवता है होरस, जिनकी आंख RX के जैसे दिखती है और उसे अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। तो ओवरऑल अगर RX लिखा है तो उसका मतलब यह है कि दवाई लो और साथ में प्रभु का नाम लो, आप ठीक हो जाओगे। गाइस, आपको RX का ये मतलब सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और पूरी दुनिया में कोरियन लड़कियों की स्किन और उनका फेस सबसे खूबसूरत माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कोरियन लड़कियां एक स्पेशल तरह की ट्रीटमेंट या थेरेपी लेती हैं? उस थेरेपी का नाम है स्लैप थेरेपी, यानी कि थप्पड़ थेरेपी। वो पूरे दिन में अपने चेहरे पर 30 से 40 बार थप्पड़ मारती हैं, लेकिन डोंट वरी, वो थप्पड़ जोर से लगाया गया थप्पड़ नहीं होता है। धीरे धीरे अपने चेहरे पर 30 से 40 बार थप्पड़ मारने से चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। वो आपके स्किन को इंप्रूव करता है और आपकी एजिंग घटाता है और आप यंग दिखना शुरू हो जाते हो। तो गाइस, क्या आप भी स्लैप थेरेपी लेना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार किसी ने एक लड़के को ऑफर दिया कि अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूद जाओगे? तो उस लड़के ने बिना सोचे समझे कहा, क्यों, मरना है क्या? अगर मेरी जान ही नहीं रहेगी तो मैं पैसों का क्या करूंगा? फिर उसी बंदे ने दूसरे लड़के से पूछा कि अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम पैराशूट के बिना हवाई जहाज से कूद जाओगे? तो उस लड़के ने कुछ सोचा और फिर हाँ कह दिया। गेस व्हाट, वो कूदा भी, उसकी जान बच भी गई और उसे 7 करोड़ रुपए मिल भी गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हवाई जहाज जमीन पर ही था और उसे जमीन पर खड़े हवाई जहाज से ही बिना पैराशूट के कूदना था। गाइस, बहुत से लोग बिना सोचे समझे लाइफ में डिसीजन लेते हैं और अपने हाथ से बड़े मौके को गवा देते हैं, लेकिन समझदार लोग हर एक चीज में मौका ढूंढते हैं और उसे अपने हाथ से जाने नहीं देते। गाइस, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अक्सर हमारे समाज में जो गोरा है उसे खूबसूरत मान लिया जाता है और इसी वजह से हमारे देश में फेयरनेस क्रीम्स बहुत ज्यादा बिकती हैं, जो कि गोरा करती हैं या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हमारे गोरापन पाने की चाहत का फायदा उठाकर वो करोड़ों रुपया कमा जरूर रही हैं, जिसमें उनका साथ दे रही हैं बहुत सारी सेलिब्रिटीज। लेकिन हर सेलिब्रिटी एक जैसी नहीं होती। उन्हीं में से एक है प्रभास, जिन्होंने 18 करोड़ रुपयों का फेयरनेस क्रीम का एक ऑफर ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि खूबसूरती का गोरेपन से कोई लेना देना नहीं है। खूबसूरती एक्चुअली इंसान के नेचर से होती है। अगर उसका दिल खूबसूरत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गोरा है या काला। गाइस, आपको डार्लिंग प्रभास की ये बात कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अक्सर हम लोग स्कूल में साइंस में पढ़ते हैं कि अर्थ को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है, लेकिन यह फैक्ट गलत है। एक्चुअली अर्थ को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन नहीं, बल्कि 365 दिन, 5 घंटे, 59 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं। इसी वजह से हर चौथा साल 366 दिन का होता है, जिसे हम लोग लीप ईयर भी कहते हैं, जिसमें फरवरी 28 दिन की नहीं बल्कि 29 दिन की होती है। लास्ट लीप ईयर 2020 था और अगला लीप ईयर 2024 होने वाला है। 2021 लीप ईयर नहीं है। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। योगा क्या सिर्फ भारत में ही पॉपुलर है? क्या सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही योगा को अपनाते हैं और उसे करते हैं? नहीं, अब ये अपनी सीमाएं लांघ चुका है, देश के हिसाब से भी और धर्म के हिसाब से भी। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि विश्व के बहुत से देश इसे अपना रहे हैं, वहां के लोग योगा कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी योगा पॉपुलर होने लगा है। पाकिस्तान के बहुत से इंस्ट्रक्टर योगा सिखा भी रहे हैं और वहां के लोग इसे सीख भी रहे हैं। वहां के बहुत से पार्कों में आपको सुबह सुबह लोग योगा करते दिख जाएंगे। गाइस,
कराची और लाहौर के लोग भी ये समझने लगे हैं कि अगर हमें कोरोना जैसी महामारी से बचना है और अपने आप को तंदुरुस्त रखना है तो योगा बहुत जरूरी है। इसे कभी किसी देश या धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।